लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। एक तरफ भाजपा तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के नेता उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं चुनाव के चलते आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला जोरों पर है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी पर देश को बांटने का आरोप लगाया, तो वहीं उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा पर देश की एकता और अखंडता को खत्म करने का आरोप लगाया है। यह बात बाजपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने लोकसभा चुनाव में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी के कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में कही। बता दें कि बाजपुर के रामराज रोड स्थित 3 मंदिर के समीप लोकसभा चुनाव में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी के कार्यालय का नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां कांग्रेस के कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की एकता और अखंडता को खत्म करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अफसरशाही हावी हो चुकी है, जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार के समय में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूती से उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहा है और सभी कार्यकर्ता लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने की लोगों से अपील की। देखिए, कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ आज हुआ है और चुनावी बिगुल बज चुका है। हमने सभी कार्यकर्ताओं को, अपनी जो हमारे सीनियर लीडर्स है, इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं, सबको हमने जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सबका संकल्प है कांग्रेस यहाँ से भारी मतों से चुन के सदन में पहुँचे, देश की आवाज़ बने, उत्तराखंड की आवाज़ बने, उधम सिंह नगर और नैनीताल संसदीय क्षेत्र की आवाज़ बने। यहाँ के जो मसलात हैं, जो यहाँ के विभिन्न मुद्दे हैं, उनको पुरजोर तरीके से हम सदन में रखें। और जो आज का माहौल है, जिस तरह का वातावरण देखने को मिला है, लोगों में दहशत का माहौल है, देश को बांटने की कोशिश हो रही, लगातार देश को खंडित किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है और लोकशाही को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ये मुद्दे अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे आज भी हैं, महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, पलायन उत्तराखंड का मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है और जो हमारे मातृशक्ति के साथ जो जातियाँ हो रही हैं, अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध इस राज्य में बढ़े हैं, कानूनी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, रोज़ हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी का बोलबाला है, अफसरशाही और माफियाओं का एक गठजोड़ हो चुका है। अब अधिकारी बेलगाम है तो दूसरी तरफ बेखौफ अपराधी, कोई नियंत्रण नहीं, कोई अंकुश नहीं है। तो इन मुद्दों को लेकर किसानों की आय दुगनी करने की बात इन्होंने कही थी। 2022 तक किसानों की आय को हम दुगना करेंगे, लेकिन आज जो किसानों के उत्पाद का, जो फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात नहीं की जा रही है। जनता का ध्यान विभिन्न मुद्दों में भटकाया जा रहा है। जो मुख्य मुद्दे हैं उनको किनारे कर दिया गया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज देश में एक माहौल है, बदलाव का माहौल दिख रहा है और मुझे यकीन है कि उत्तराखंड में भी यहाँ तस्वीर बदलेगी। हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार चुन के आएंगे। यहाँ से हमारे लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं प्रकाश जोशी जी, जिनका एक विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों में उन्होंने संगठन के लिए काम किया है। हल्द्वानी कालाडूंगी से एमएलए का इलेक्शन लड़ चुके हैं, 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं और केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर आपसी जो मतभेद हैं उनको दूर करते हुए एकजुट होकर कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसंपर्क करें। कांग्रेस की नीतियों को, इंडिया गठबंधन का जो एक हमारा गठजोड़ है, सब मिलकर इस चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करें और संपर्क करें, संवाद करें, अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का काम करें। राहुल गांधी जी देश को एकजुट करना चाहते हैं। जो देश की भाईचारा है, जो देश की कौमी एकता है, जो देश की एकता अखंडता है, उसको अक्षुण्ण रखना चाहते हैं।
सर्वधर्म संभाग कांग्रेस की नीति है, विचारधारा है, और विचारधारा को देश ने स्वीकार किया है, और उस विचारधारा को भाजपा खत्म करना चाहती है, खंडित करना चाहता है। लड़ाई तो असली लड़ाई तो यही है